हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में कि मान लीजिए कि किसी के माता पिता में ब्लड ग्रुप है तो उसके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होने का चांस ज़्यादा होता है। आइए कुछ हम बेसिक चीज़ से जानते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं माता और पिता और इधर संतान लिखे हुए हैं। यानी कि मान लीजिए कि माता पिता में ब्लड ग्रुप है तो उसके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि किसी के पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो आपका ए है और उसके माता का जो ब्लड ग्रुप है वो आपका बी है। तो उसके संतान में जो ब्लड ग्रुप हो सकता है वो ऑल ग्रुप यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑल ग्रुप कहने का मतलब कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ब्लड जो ग्रुप होते हैं, ब्लड का जो समूह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक ओ होता है, ए होता है, बी होता है और ए भी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी, देखिए यहाँ पर माता पिता लिखने का मतलब कि आप ये नहीं समझिएगा कि पहला पिता का है और दूसरा माता का है, ऐसा नहीं समझिएगा। या ऐसे आप नहीं समझिएगा कि हाँ दोनों में से किसी कोई भी हो सकता है। या तो पिता का ए मानिए तो माता का बी होगा, या माता का ए मानिए तो पिता का उसका बी हो सकता है। आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि उसके पिता का ब्लड ग्रुप ए है और उसके माता का ब्लड ग्रुप यदि बी है तो उसके संतान में जो ब्लड ग्रुप होने का संभावना है वो आपका ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इस प्रकार से समझिएगा फ्रेंड्स कि यदि ए और बी यानी कि ए और बी जब मिलेगा तो ब्लड ग्रुप बनाने का जो संभावना रहेगा वो चारों प्रकार से हो सकता है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ए बी एंड अदर। इसका कहने का मतलब कि ए बी के साथ में यदि कोई भी ब्लड ग्रुप आएगा, क्या समझे कि ए बी के साथ में यदि कोई भी ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ अदर कहने का मतलब कि आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी कि ए बी के साथ में यदि कोई भी ब्लड ग्रुप आएगा तो यहाँ पर ओ को छोड़कर फ्रेंड्स, ओ को छोड़कर सभी ग्रुप हो सकते हैं। यानी केवल ओ नहीं होगा, जो ए बी जो है इसको ओ को छोड़ करके बाकी सब ग्रुप आपका बना सकता है। यानी कि ओ बी के जैसे ऐसे आप समझिए कि ए बी के साथ में मान लीजिए कि ए ग्रुप आ रहा है, यानी किसी के पिता का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है और उसके माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि ए है। तो इसमें जो संतान में ब्लड ग्रुप होने का जो संभावना होगा वो आपका ओ को छोड़ करके सभी हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यदि उसके पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप बी आ रहा है तो उसके संतान में जो ब्लड ग्रुप होने का संभावना है वो आपका ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। केवल फ्रेंड्स ओ नहीं होगा। आप एक चीज को ध्यान दीजिए कि ए बी के साथ में यदि कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आ रहा है तो ओ को छोड़ करके बाकी सब ग्रुप आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए ओ के साथ में यदि कोई दूसरा आ रहा है, 3 नंबर में यहाँ पर लिखे हुए हैं कि यदि ओ के साथ में कोई अदर ग्रुप आ रहा है तो यहाँ पर लिखे ओ एंड अदर। यानी कहने का मतलब कि यहाँ ओ के साथ में यदि कोई भी ब्लड ग्रुप आएगा, जैसे कोई अदर कहने का मतलब कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यानी कि ओ के साथ में यदि कोई दूसरा ब्लड ग्रुप आएगा तो उसके एक ओ बनेगा और जो उसके साथ में एक आएगा वो ब्लड ग्रुप बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए जैसे कि यहाँ पर उसके पिता का जो ब्लड ग्रुप है ओ है फ्रेंड्स और उसके माता का जो ब्लड ग्रुप है ए है। तो उसके संतान में जो ब्लड ग्रुप होगा एक ओ होगा, ओ कोई दूसरा आएगा तो एक ओ होगा ही, एक ओ होगा और इसके साथ में जो आएगा जैसे कि ए आ रहा है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। ठीक है, एक और समझिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए उसके माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके संतान में एक ओ होगा और एक यहाँ पर बी आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये चीज को ध्यान, यानी कि ओ के साथ में जो समूह आएगा एक ओ होगा और एक ओ होगा जो इसके साथ में आ रहा है। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ओ और ए बी एक साथ नहीं हो सकता। इस चीज को आप नोट करके ध्यान दीजिएगा।
विशेष करके कि O और AB एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि सेम रहेगा, आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि मान लीजिए कि दोनों का बड़ रूप सेम रहेगा, यानी कि इसका भी ये रहेगा और इसका भी ये रहेगा, या इसका भी रहेगा तो इसका भी रहेगा, तब क्या होगा? तब समझिए, जब दोनों का यदि सेम रहेगा बड़ रूप तो एक O आएगा, और जो दोनों मिल रहा है एक O बड़ रूप होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पिता का भी बड़ रूप A है और माता का भी बड़ रूप A है, तो उसके संतान में जो होगा बड़ रूप एक O होगा और एक A होगा फ्रेंड्स, एक A हो सकता है। ठीक है, एक और देखिए, जिससे मान लीजिए कि उसके पिता का बड़ रूप B है और उसके माता का बड़ रूप जो है वो B है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो होगा बड़ रूप एक O होगा, वो आपका होगा ही, और एक जो दोनों में से मिल रहा है B, तो एक B हो सकता है। इस तरह से जो ब्लड ग्रुप है आप समझ सकते हैं कि यदि माता पिता में जो ब्लड ग्रुप होंगे तो उसके संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में यदि आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।